से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। और महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। सेंट माइकल एंड ऑल एंजल्स डे की इस विशेष आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। आज की आराधना की शुरुआत करने से पहले हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। राज्य तुम्हें देने के लिए, राज्य तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। दी एडोरेशन, सराहना। पवित्रता से सच कर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी प्रभु से करे। मेरी प्रार्थना प्रभु के सन्मुख सुगंधित धूप ठहरे। और मेरा हाथ जोड़ना सामने बलि माना जाए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आपकी वैसी हमें रहे और सदा युग-युग होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपने ऐश्वर्य से भरे हैं, आपने आपकी स्तुति हो। मैं
गुजारिश करूँगा रेवरेंड सुबिन सी लाल से आगे की आराधना में हमारी अगुवाई करें। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हम वचन और कर्म से आपने विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने पूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए वैसा हमें बनाएं, ताकि आपकी शिक्षा माने और आपके मार्ग पर ध्यान से चले और हमारे यीशु मसीह के द्वारा आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। हमें हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट ने हम सबको सिखलाया, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। आप हमारे ऊपर की आज में दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है। आप परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए। मिकाएल और सब स्वर्गदूतों का दिन, जिसे आज हम अपनी उत्तर भारत की इस मंडली के द्वारा मना रहे हैं। आज का प्रस्तावित विषय स्वर्ग के समस्त दूत गणों के साथ परमेश्वर की स्तुति करना। स्वर्ग के समस्त दूत गणों के साथ परमेश्वर की स्तुति करना। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे शाश्वत प्रभु परमेश्वर, आपने अद्भुत ढंग से अपने लोगों को समर्थ बनाया कि वे आपके सिंहासन के सामने स्वर्ग दूतों के गीतों के साथ आपकी आराधना करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अवसर दीजिए कि आपके पवित्र स्वर्गदूत जो स्वर्ग में निरंतर आपका गुणगान करते हैं, इस पृथ्वी पर हमारे सेवा कार्य में हमारी रखवाली करें तथा हमें संभाले रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। हमें इस समय परमेश्वर के वचन से हम सब के लिए आज का पहला पाठ जो कि पुराने नियम से लिया गया है पढ़कर सुनाया जाएगा। फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट।
आज के इस मुबारक दिन की संध्या काल में आज का पहला वचन लिया गया है पुराने नियम से दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसके 8 पद से 17 पद तक, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसके 8 पद से 17 पद तक, जहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से ही कहता है। आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे जिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं पर बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की और का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शहर की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। और भोर को परमेश्वर के भक्त का टहल हुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। भजन संहिता के उत्तरवादी पाठ के लिए जमात मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। भजन संहिता का उत्तरवादी पाठ 103 बार उसकी 17 से 22 आयत तक, उसका 103 बार उसकी 17 से 22 आयत तक यहाँ इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके दोषों की स्मरण करके उस पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आरंभ में थी, अब है और सदा युगानुयुग रहेगी। हमें जमात मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठ जाए। इस समय परमेश्वर के वचन से हमारे लिए आज का चुना हुआ दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, हमारे लिए पढ़कर सुनाया जाएगा। परमेश्वर का पाठ प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 12वां अध्याय 7 पद से लेकर 12 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले,
और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। पवित्र सुसमाचार का पाठ संत मती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय पहले पद से लेकर 6वां पद और अंत में 10वां पद। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Matthew, chapter 18, beginning to read from first verse. Glory to you, Christ Jesus. यहाँ परमेश्वर के जीवित, पवित्र और सामर्थी वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। अंत में 10वां पद, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। ये प्रभु यीशु क्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। जमात मेहरबानी से अपने
स्थानों पर बैठ जाए। जैसा कि मैंने आप सबको विशेष आराधना से पूर्व बतलाया, आज हम अपने गिरजे में और विश्व भर की कलीसियाओं में माइकल और सब स्वर्गदूतों का दिन मना रहे हैं। Traditionally, we at St. Michael and All Angels Church here in Bareilly, प्रथा अनुसार हम संत माइकल और ऑल एंजल्स कलीसिया के सदस्य जो कि बरेली में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा रखे गए हैं, हम भी हर वर्ष अपने गिरजे में इस दिन को मनाते हैं। ये बात और है कि कई वर्षों तक हमने इसे केवल चर्च बर्थडे के रूप में मनाया है। चर्च बर्थडे का मतलब होता है जिस दिन चर्च की फाउंडेशन रखी गई या चर्च की नींव रखी गई। जहां तक इतिहास मैंने पढ़ा है और जितना मैं जानता हूं, सेंट माइकल एंड ऑल एंजल्स चर्च इस गिरजे का नामकरण जो है काफी बाद में किया गया। पहले इस गिरजे को तो कविगंज चर्च के नाम से जाना जाता था। कविगंज कौन? रेवरेंड विलियम गार्डन कवि, वो मिशनरी जो कि अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे शहर में विदेश से परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार के लिए आए और उन्होंने न केवल एक गांव, जिन्होंने न केवल एक गांव जिसका नाम उन्होंने कविगंज गांव के नाम से रखा, बसाया, परंतु उसके सामने ही एक बड़ा ही खूबसूरत सा गिरजा भी बनाया, जिसमें हमें से बहुत सौ के बपतिस्मे हुए, हमें से बहुत से लोगों का दृढ़ीकरण हुआ, हमें से बहुत से लोगों की शादियां हुई और आगे भी हमने बहुत बहुत कुछ इस गिरजे में किया और इस गिरजे से पाया। और हम जानते हैं कि सेंट माइकल एंड ऑल एंजल्स डे का महत्व केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है, केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है। ये वो दिन है जो कि संत मिकाएल या स्वर्गदूत मिकाएल और सब स्वर्गदूतों के नाम पर समर्पित किया गया है। We have just gone through a beautiful story about archangel called Saint Michael. कहां पढ़ा हमने? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12वें अध्याय में से पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरती से इस स्वर्गदूत जिसका नाम क्या था? मिकाएल, उसका जिक्र पढ़ा। किस प्रकार से शैतान की सेनाओं से वो युद्ध लड़ता है, कैसे वो परमेश्वर की ओर से मेरी और आपकी रखवाली करता है। And most commonly when we go through the Bible, we particularly read about 3 archangels. One is Archangel Gabriel या जब्राइल स्वर्गदूत, सेकंड इज आर्कएंजल मिकाएल जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 12वें अध्याय से पढ़ा, और तीसरा रफाएल हवाई जहाज नहीं जिसकी चर्चा हम समाचार चैनलों पे सुनते हैं, ये भी परमेश्वर का ठहराया हुआ शिफा देने वाला स्वर्गदूत है। और ये दिन खास तौर से मेरे और आपके गिरजे के लिए खास है, क्योंकि अब मेरा और आपका गिरजा जो है, जो पहले कविगंज के नाम से जाना जाता था, अब सेंट माइकल एंड ऑल एंजल्स चर्च के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों से मैं इतिहास पूछ रहा था
कुछ लोगों से मेरी बातचीत चल रही थी। एक थैंक्स गिविंग का कार्ड हमारे चर्च में पहले रेवरेंड पीजे सिंह जब रहे वो सर्कुलेट करा रहे थे। उसमें छोटी सी स्टोरी लिखी हुई है, क्योंकि ये शहर और कविगंज नामक गांव शहर के बाहर था, ये गिरजा और कविगंज नामक गांव शहर के बाहर एकांत में था, तो ये सोचा गया कि सबसे खास स्वर्गदूत जिसका नाम क्या है, मिकाएल है, और अन्य स्वर्गदूतों के नाम से इस गिरजे का नामकरण किया जाए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का अभिषेक तो इस गिरजे में वास करे ही, परंतु परमेश्वर के समस्त स्वर्गदूत इस गिरजे और इस कलीसिया की निगहबानी करें। जी हाँ, आज भी ये स्वर्गदूत मेरी और आपकी निगहबानी करते हैं। जो लोग YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे हमारी तो पादी साहब निगहबानी होती नहीं है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ वैसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम विश्वासी नहीं कहलाएंगे, और जब तक विश्वासी नहीं कहलाए जाएंगे तब तक ना तो परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, ना पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, और स्वर्गदूत तो बहुत दूर की बात है। और एक विश्वासी बनने के लिए मुझे और आपको प्रभु यीशु क्रिस्ट के बलिदान के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। कौन सा बलिदान? वो बलिदान जो कि मेरे और आपके प्रभु ने उस सलीब पर दिया। मेरी कल पादी साहब से बात हो रही थी, मनोज भाई से भी मैं बैठ के बात कर रहा था। मैंने कहा सलीब को केवल लटकाना जरूरी नहीं है, सलीब को उठाना जरूरी है। वचन में प्रभु यीशु क्रिस्ट ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहली चीज वो अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। क्रूस लटकाए नहीं, क्रूस लटकाने वाले क्रूस बाबा बहुत सारे दिखते हैं शहर में, जो कि सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, जितने सलीब लटकाते हैं सब गलत है, लेकिन जब सलीब लटकाते भी हैं गले में, तो हम उसके महत्व को भी समझें, केवल एडवांटेज लेने के लिए नहीं। जैसे हम फरीसियों और शास्त्रियों के विषय में पढ़ते थे और पढ़ते हैं सुसमाचार की पुस्तकों से, जहां लिखा है फरीसी और शास्त्रियों को मुख्य स्थानों पर बैठना बड़ा अच्छा लगता था, आगे आगे चलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वे तो प्रभु से बहुत दूर थे। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में भी हैं, जिन्हें मुख्य स्थानों पर बैठना बहुत पसंद है, जिन्हें अपनी इंपॉर्टेंस जताना बहुत पसंद है, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई और शिक्षाओं को मानना सबसे ज्यादा नापसंद है। तो इसलिए क्रूस लटकाने से बेहतर यह है कि अपना क्रूस उठाना सीखें, ताकि मैं और आप उद्धार पाएं। आज बड़ा अफसोस लग रहा है जब हम गिरजे में आज ये इबादत कर रहे हैं, शाम के समय इबादत हो रही है। हालांकि 3 तारीख को हम इसे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे चर्च के लिए बड़ा खास दिन है, हम गिरजे में 2-3 लोग मिलकर प्रभु की इबादत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं जानता हूं आप सब अपने घर में हैं, लेकिन आप इस दिन को बड़ी गंभीरता से ले रहे होंगे, इस दिन के महत्व को समझ रहे होंगे। आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने गिरजे के लिए प्रार्थना करें, आप अपने गिरजे के लिए प्रार्थना करें। केवल इस दिन को एक एंजॉयमेंट के दिन तक सीमित ना रखें। आज तो चर्च का बर्थडे है, कुछ बनाया जाए और खाया जाए। चर्च बर्थडे या कोई भी फेस्टिवल
इस बात तक सीमित ना रहना चाहिए और ना रहता है। और खास तौर से बड़े लोगों से मैं कह रहा हूं ये बात, अगर आप लोग सुन रहे हैं संदेश को तो केवल खाने पीने तक सीमित ना रखें इस जश्न को, परंतु वे स्वर्गदूत जो कि परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके हिफाजत के लिए नियुक्त किए गए हैं, हम उन स्वर्गदूतों और संतों के दिन के महत्व को जाने, अपने बच्चों को बतलाएं ताकि वे भी इसके महत्व को समझें। बहुत से लोगों से क्रिसमस के विषय में बात होती है, बच्चों से भी और बड़ों से भी। फादर साहब क्रिसमस बहुत अच्छा मना। क्रिसमस अच्छा कैसे मना? घर में हमने बहुत अच्छा पेंट कराया, फलानी ब्रांड का सूट सिलवाया, हमने मटन या मुर्गा बनाया। ये सेलिब्रेशंस नहीं है। आज सेंट माइकल एंड ऑल एंजल्स डे है। शाम के 6:30 पौने 7 बज रहे हैं, हम गिरजे में इबादत कर रहे हैं और मुझे बड़ा अफसोस है कि गिरजे की आज किसी ने खैर खबर नहीं है। पादी साहब की तो छोड़ दीजिए। आई हैव नॉट सीन एनी मैसेज on any WhatsApp group, no personal message on my WhatsApp number, no phone call. शायद यदि भोजन बन रहा होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। हम इसके महत्व को समझें। हमने कलीसिया को कहीं तमाशा तो नहीं बना के रख दिया। हम कलीसिया का तमाशा तो नहीं बना सकते, खुद भले ही तमाशा बनकर घूम रहे हो। गिरजे को ट्रेन, बस या हवाई जहाज के समान ना समझें। टिकट जब ही लेंगे, धन्यवादी तभी लेंगे जब दरवाजा खुलेगा, इबादत में हम आएंगे। नो सर्विस, नो थैंक्स गिविंग। इज दैट द वे वी थिंक अबाउट आवर चर्च? क्या हमारा नाम जो लेमैन रखा गया है ना, वी आर पास्टर्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लेमैन। कहीं हमने उसे लिटरली तो नहीं लिया। लेमैन मतलब केवल लेने वाला। सिर्फ हमें गिरजे से चाहिए। गिरजे के लिए हम कुछ करना पसंद नहीं करते। बहुत कम समय रह गया है अजीजों। जी हाँ, प्रभु के आगमन का भी, और एक तो प्रभु के आगमन का कम समय रह गया है और दूसरा काय का कम समय रह गया है? काय का कम समय है, प्रभु के आगमन का बहुत थोड़ा सा समय है, और केक बेक कराने का भी समय बहुत कम रह गया है। हमारी तैयारी क्या है? प्रभु का स्वागत करने के लिए हमारी तैयारी क्या है? भाई सब तैयारी क्या करें? हम तो कोरोना से बहुत डरे हुए हैं, लेकिन सबके घर में सब कुछ हो रहा है। जितनी जानकारी मुझे है, अपने परिवार की जानकारी रखनी पड़ती है, सब कुछ हो रहा है सिवाय गिरजे के। सब कुछ हो रहा है सिवाय गिरजे के। गिरजा भी हो रहा है तो यूट्यूब, फेसबुक से हम बहुत संतुष्ट हैं। हम जूम मीटिंग करके बहुत संतुष्ट हैं। पूरे परिवार की हम मीटिंग करके संतुष्ट हैं। हमारा परिवार वो नहीं इसे हम मानते हैं। ये हमारा परिवार है, गिरजा, कलीसिया हमारा परिवार है। बहुत जल्द बड़े दिन की हम सब तैयारी में लग जाएंगे। गिरजे की तैयारी के लिए क्या हमने कुछ सोचा है? बहुत जल्द मैं आपको सूचित करूंगा कब गिरजा खुलने वाला है, कैसे हमें गिरजे आना है, और हम उन बातों को बड़ी ध्यान से सुने, गंभीरता से लें कि हमें आराधनाओं में अब किस प्रकार से सम्मिलित होना होगा। बहुत से लोग कह सकते हैं अब चर्च में आने के भी क्या नियम कायदे हैं? ये मेरे नियम कायदे नहीं है, ये सरकारी नियम कायदे हैं, गाइडलाइंस हैं, और इसे बड़ी गंभीरता से लेकर चलना है। बिकॉज देयर इज श्योरली समवन हु इज गोइंग टू रिपोर्ट अबाउट दिस मैटर वेरी सीरियसली। कोई ना कोई जरूर होगा जो इसकी सूचना जरूर कहीं ना कहीं तक पहुंचाएगा। इसलिए गिरजे आए,
जब भी आए डिटेल्स में आपको दूंगा, सैनिटाइजर, फेस मास्क एंड व्हाटएवर इट इज। लेकिन मैंने पहले भी संदेश में कहा है, जैसे गिरजे से जिस परिस्थिति में गए थे वैसे लौट कर ना आए, उससे बेहतर बनकर आए, आत्मिक रूप से जागृत होकर आए, लड़ाई झगड़े और अपनी दुश्मनी या जलन निकालने के लिए ना आए। गिरजा केवल प्रार्थना के लिए और धन्यवादी के लिए और समर्पण के लिए है, पापों के अंगीकार को करने के लिए है, जिम्मेदार बने। बड़ी अच्छी बात आज हम पढ़ रहे थे, मत्ती की इंजील उसके 18वें अध्याय की पहली आयत से, जहां लिखा है उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर उससे पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? And he said, be like a child, बालक के समान बनो। अगर हम भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज में बड़ा स्थान पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बालक के समान बनना बहुत क्या है? जरूरी है। बालक के समान बनना बहुत जरूरी है। 3 विशेष बातें जो कि इसके संबंध में मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 3 प्रमुख बातें, इसमें से पहली बात, इफ टुडे वी आर टॉकिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड अबाउट बीइंग लाइक अ चाइल्ड, बालकों के समान बनने के विषय में यदि हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के सुसमाचार के में से, तो सबसे पहली चीज क्या है? बीइंग अ चाइल्ड मीन्स दैट ही नेवर आस्क्ड फॉर ग्रेटनेस। अगर हम बालक के समान हैं तो हमारा हृदय कुछ इस प्रकार का होगा कि हम ज्यादा महान और बड़े बनने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ खास लोगों को अपने इर्द गिर्द जानते हैं जिनमें महानता का कोटा भरा हुआ है। कई बातों में वो खुद को परमेश्वर से भी बड़ा दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने आप को छोटा बना लें, बच्चा बना लें और अपनी निर्भरता जो है परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यदि कोई महान है तो वो केवल मेरा प्रभु है। यदि कोई महान है तो वो केवल कौन है? प्रभु है। He doesn't ask for greatness। महान बनने के लिए कभी नहीं कहता बच्चों को, क्योंकि वो जानता है कि मेरी निर्भरता जो है मेरे बाप पर है, मेरी मां पर है। उसी प्रकार से यदि मैं और आप भी अपनी निर्भरता किस पर सौंप दें? प्रभु के हाथों में सौंप दें, तो शायद मैं और आप स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण चीज अबाउट बीइंग लाइक अ चाइल्ड इज a child knows how to repent and return. He also knows how to say sorry. बच्चा जो है न केवल वो क्षमा मांगना जानता है, परंतु वो गलती कर कर अपने पिता के पास लौटना भी जानता है। हम बहुत से ऐसे बड़ों को जानते हैं, क्या जानते हैं उनके विषय में? गलती कर ली तो एक तो गलती को जस्टिफाई करना है कई बार, नहीं साहब गलती तो हमसे हो ही नहीं सकती है, और अगर गलती हो भी गई है तो हम सॉरी बोल के कभी छोटा नहीं बनना चाहेंगे। प्रभु चाहता है कि हम छोटे बन जाएं, वैसे छोटे नहीं, बालक के समान। और जब हमारा बाप, आसमानी बाप, मेरे और आपके लिए अपनी बाहें खोलकर बैठा है, मुफलिस बेटे की कहानी हम सब जानते हैं, द स्टोरी ऑफ अ प्रोडिगल सन। क्या कहानी है? उस प्रोडिगल सन ने क्या किया? अपना हिस्सा ले लिया। बाप से क्या करके गया? वो लड़ाई, हिस्सा मांग कर ले गया। और बाप का कैरेक्टर क्या है? बूढ़ा होने पर भी वो मार्ग पर खड़ा है कि वो जानता है
कि संसारिकता से धोखा खाकर मेरा बेटा मेरे पास लौट कर आएगा। और जब बेटा आया तो उसने बाहें फैलाकर क्या किया, उसे उसका आलिंगन कर लिया। अगर हम बालक के समान है ना, तो मैं और आप भी प्रभु के पास लौट कर आएंगे। अरे मान लीजिए हमसे गलती हो गई, मान लीजिए हमने प्रभु के विरुद्ध में, एक दूसरे के विरुद्ध में गलत कर लिया, लेकिन यदि हम प्रभु की समानता में हैं, तो हमारे भीतर ये गुण होना बहुत जरूरी है। क्यों ना आज में अपनी गलतियां मान लें। पादी साहब कैसी बात कर रहे हैं, गलती मान लेंगे तो हमारी तो वैसी कितनी बड़ी है ना, बहुत बड़ी है हमारी नाक, इसे छोटा नहीं करेंगे। प्रभु से माफी मांगने में कोई छोटा नहीं हो रहा है। अपने बाप से माफी मांगकर कभी छोटे नहीं होते। ये घर का मामला है, ये हमारा फैमिली मैटर है। फैमिली में माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा होने वाला नहीं है। जिंदगी बीत गई अजीजों, जिंदगी बीत गई। अब कहां जाना है? अब वहां जाना है जहां जाने से डर लगता है। मैं 4 फुट जमीन के नीचे जाने की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो पता ही नहीं चलेगा। वो फ्लाइट जो सीधी आपको न्याय के सिंहासन के सामने ले जाकर खड़ा करेगी, अब वहां जाना है। अब भी तौबा करके, गुनाहों का इकरार करके प्रभु के चरणों में आइए, करना वही है। और अभी तो मौका है। एक समय आएगा जहां केवल रोना और दांतों का पीसना होगा, और माफी बवाली नहीं। हमें माफ कर दीजिए और फिर वो गलती दोहरा रहे। मैं आपको एक कहानी सुना चुका हूं, ये अपने चर्च में दोबारा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और अपलोडिंग में दिक्कत आएगी। बहुत से लोग कहते हैं वीडियो बनाना तो बहुत आसान है, करते क्या है तो वीडियो बना के अपलोड करते जा रहे हैं। एक बार बनाइए फिर मुझे बताइए कितना टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में। सो इफ यू आर सीकिंग फॉर कन्फेशन, अगर आप प्रभु से क्षमा याचना कर रहे हैं तो आप उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, पादी साहब हमसे गलती हो गई, पादी साहब हमसे गलती हो गई, और उस गलती को फिर 100 बार और दोहरा रहे हैं। यानी ना तो पहले सुधरे थे और ना अब कभी सुधरने वाले हैं, आदत से मजबूर। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, being a child also means being dependent upon father. बच्चे का मतलब क्या है? निर्भर होना, आत्मनिर्भर नहीं। नेशनल पॉलिसी आत्मनिर्भरता की है। नेशनल पॉलिसी क्या है? आत्मनिर्भर बन जाइए। लेकिन हमारी निर्भरता किस पर है? किस पर? हमारी निर्भरता हमारे एम्प्लॉइज पर नहीं है, हमारे पड़ोसियों पर नहीं है, हमारे फाइनेंसर्स पर नहीं है। हमारी निर्भरता, हमारी रोटी, हमारी रोजी, हमारे घर की आशीष देने वाला केवल प्रभु है। जब तक आदम और हवा की निर्भरता प्रभु पर रही, तब तक कोई घटी कभी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कभी पेड़ के पीछे जाके छिपे नहीं। और जैसे ही ड्राइवर सीट पर आए, यानी आत्मनिर्भर बने, क्या हुआ? झाड़ी के पीछे छिपने लगे। प्रभु मैं क्या हूं? मैं तो, हम जब खुद की निर्भरता पे आते हैं तो सबसे पहले नंगे हो जाते हैं। प्रभु का चरित्र और प्रभु की आत्मा और प्रभु का अनुग्रहकारी कवच मेरे और आपके जीवन से दूर हो जाता है। दूतों के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरा और आपका क्या है? दे आर आवर शील्ड। ये मेरा और आपका कवच है। जब तक हमने खुदा को अपना बाप माना, और जब खुद सबके बाप बनने लगे, कई लोगों को बाप बनने का बहुत शौक है। हम तुम्हारे क्या है? हम तुम्हारे बाप है। पुराना बहुत फेमस डायलॉग था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे क्या लगते हैं? हमारा बाप जो है रिश्ते में केवल खुदा है।
बेटा बनना सीखिए, बालक बनना सीखिए, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आइए, स्वर्गदूतों के अहम किरदार को समझिए। स्वर्गदूत क्या है? हमें बचाने वाले और हमारी रक्षा करने वाले। एक भूखे को रोटी देने वाला उसके लिए क्या है? स्वर्गदूत है। एक मरते हुए की जान बचाने वाला कौन है? स्वर्गदूत है। गिरते को उठाने वाला कौन है? क्या ये कैरेक्टर्स मेरे और आपके बीच में पाए जा रहे हैं? कोई हमने बचाने वाला देखा है? कोई हमने उठाने वाला देखा है या गिराने वाला देखा है? अगर कोई गिराने वाला है तो कौन है? शैतान, इब्लीस। उठाने वाला कौन है? स्वर्गदूत और खुदा। और ये अहम किरदार परमेश्वर ने इस समय जिन लोगों की नौकरियां चली गई, जिन लोगों की सैलरी कट होने लगी, हमें ऐसे लोगों की क्या करनी है? सहायता करने के लिए आगे आना है। और तब हमारा कोई भी सेलिब्रेशन कोई मतलब रखेगा। अगर मैं अपने घर में भरी हुई थाली में बैठकर खाना खा रहा हूं, भोजन कर रहा हूं अच्छा, और मेरे घर के बराबर में सूखी रोटी भी नहीं है, सच्ची बता रहा हूं, ब्लेसिंग तो छोड़ दीजिए, आपको स्ट्रेंथ और न्यूट्रिशन भी उस भोजन से नहीं मिलने वाला है। इससे पहले कि आप अपनी थाली सजाएं, अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचिए, अपनी कमिश्निंग, अपनी कॉलिंग के बारे में भी सोचिए। हम सब सेवक हैं, मालिक का दर्जा नहीं दिया खुदा ने। हम उसकी देवड़ी पर कुछ भी करके जाएं वो कम है, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया। I have seen not many churches during this time of pandemic। मैंने बहुत से गिरजे इस महामारी के समय में देखे जिसमें कलीसिया के लोग गिरजे में जाकर पार्टीज नहीं कर रहे हैं। कोई गिरजे में पोछा लगा रहा है, कोई गिरजे के बाहर रोज बरोज दरवाजा नहीं खुल रहा है तो गिरजे के बाहर जाकर झाड़ू लगा रहा है। कोई किसी ने गिरजे में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करा दी, किसी ने बड़े दिन से पहले गिरजा पेंट करा दिया कि जब गिरजा खुलेगा तो हम परमेश्वर की आराधना करने, महिमा करने के लिए और जोर और खरोश के साथ आएंगे, जोश और खरोश के साथ। कहीं अपने गिरजे को फेसबुक और व्हाट्सएप के चक्कर में भूल तो नहीं गए। अभी तक तो एक पादरी साहब की सुन रहे थे, अब फेसबुक पे बहुत सारे पादरी साहब लोग सुनने को मिल रहे हैं। अब तो हम भी फेसबुक प्रीचर हो गए, अब हमें गिरजे से जाने की जरूरत नहीं है। शादी, ब्याह, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और प्रभु भोज और मैं कहेंगे डर लगता है, वो भी यहीं से होना है। फेसबुक पे नहीं हुआ ना किसी का अभी तक, फेसबुक से किसी ने नहीं किया। फर्स्ट राइट एंड फाइनल राइट, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपके गिरजे और आपकी कलीसिया की है। मैं और आप यहां महत्व नहीं रखते हैं, मेरा और आपका खुदा महत्व रखता है। जिसने झुकना सीख लिया, जिसने गलतियों का इकरार करना सीख लिया, ये मान लीजिए कि उसने स्वर्ग के राज्य का मार्ग खोज लिया। लेकिन अगर हमने अभी तक झुकना नहीं सीखा, हमने खुद को दीन करना नहीं सीखा, हमने खुदा का आदर करना नहीं सीखा, खुदा का तो बहुत आदर करते हैं, यदि हम उनका जो कि खुदा का प्रतिनिधित्व हमारे बीच में करते हैं, हम उनका आदर नहीं कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहा उसका तो कोई आदर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये समय है जबकि हम एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। खासतौर से बड़ों के लिए कह रहा हूं मैं बात, बच्चों को घर में बैठाकर ना केवल
कोरोना से बचाइए, परंतु उन्हें दुआ, बंदगी, इबादत करना, वचन पढ़ना, सीखना और समझना सिखाइए। आप सबके लिए बड़ी ही आशीष की बात होने वाली है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से घर में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वह जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र साधुओं की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आप सबके पिता हैं। स्वर्ग का समस्त समुदाय आपका गुणगान करता है। वर दीजिए कि समस्त मानव जाति भी आपकी आराधना करे, सब राष्ट्र आपकी आज्ञाओं का पालन करें, सब जातियां आपको स्वीकार करें और सब लोग आपसे प्रेम करें। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रहिए, क्योंकि दिन ढलने लगा है और शाम हुआ चाहती है। आप मार्ग में हमारे साथी हों, हमारे मन में प्रेम की ज्योति जगाइए, हमारे हृदय को प्रेम और आनंद से उत्तेजित कीजिए और अपने पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव हमें कराइए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर हैं। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। हमें शांति से पूर्ण होकर जाओ, उनसे प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, क्रिस्ट यीशु के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह।